लोग बैठ जाए, पत्रकार लोग बैठ जाओ। जनमानसनिवासाय श्रीरामचंद्राय नमो गोप्य श्रीमतीभ्यः सौरभेयीभ्येव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमः। श्रीराम जय राम जय जय राम। श्रीराम जय राम जय जय राम। धर्म की जय हो, अधर्म का विनाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गो माता की जय हो। नमः पार्वती पतये। अयोध्या मथुरा माया काशी कांची भवन्तिका पुरी द्वारावती चैव सप्तैताः मोक्षदायिका। भारत में पुरुषार्थ चतुष्टय को सबसे ज्यादा प्राधान्य है। उन चारों पुरुषार्थों में भी मोक्ष एकमात्र पुरुषार्थ है जिसको प्राप्त करने के लिए ही हमें मनुष्य शरीर परमात्मा ने कृपा करके दिया है। उस मोक्ष को प्रदान करने वाली जो भूमियां हैं, उन भूमियों में सबसे पहले जिसकी गणना की गई है उस अयोध्या में आकर के इस समय हम लोग बहुत आह्लादित हैं। जब हम किसी तीर्थ में जाते हैं तो चलते 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 एक समय आता है जब उस तीर्थ के मंदिर के ऊपर का जो ध्वज है वो दिखाई देने लगता है। ऐसा लगता है कि हम पहुंच गए। अभी हम अयोध्या आए कि नहीं आए, लेकिन ये जो हमारी भगवत मूर्तियां हैं, हमारे जन्मेजय शरण जी महाराज, हमारे दिलीप दास जी महाराज, हमारे नाम तो अभी हम उतना नहीं जान पा रहे हैं, ये संत मूर्तियाँ, विद्वान मूर्तियाँ, इनको देखने से हमको प्रतीति हो गई कि हम भगवान के धाम में आ चुके। हमारे श्री शंकर वाजपेयी जी और उनके छात्रों ने बहुत सुंदर राष्ट्र मंत्र सुनाया। इस राष्ट्र मंत्र में आपने गौर किया होगा, गोत्री वेनुर गोढ़ा आनंदवान, ये दो शब्द आए। इसमें कामना की गई है कि हमारे राष्ट्र में क्या क्या हो, जो राष्ट्र को समुन्नत बनाएगा, हिंदू राष्ट्र बने, मुस्लिम राष्ट्र बने, ये सब तो नामकरण है। असल में राष्ट्र में क्या क्या होना चाहिए, अगर उसका निदर्शन करना है तो ये वेद का जो राष्ट्र मंत्र इन्होंने गाया उसका अध्ययन व्यक्ति को करना चाहिए। और इस राष्ट्र मंत्र में सुनाया गोत्री वेनु और गोढ़ा अनडवान, माने यहाँ पर ऐसी गाय होनी चाहिए जिसको दुहा जा सके, और कितना भी बार आ जाए उसको धो लेने वाला बैल होना चाहिए। ये राष्ट्र की समृद्धि का प्रतीक है महाराज। वेदों की दृष्टि में, वेदों की दृष्टि में बड़ी बड़ी सड़क, बड़ी बड़ी इमारतें उन्नत राष्ट्र का प्रतीक नहीं है। वेदों की दृष्टि में उन्नत राष्ट्र की प्रतीक के रूप में हमारी गाय और हमारे बैल का उल्लेख किया गया है। राष्ट्र को उन्नत बनाने के लिए जो लोग इस समय प्रयत्न कर रहे हैं, अपने आप को राष्ट्रवादी कह रहे हैं, उनको इस राष्ट्र मंत्र के बारे में पता ही नहीं। गजब की बात, वो कॉरिडोर बनाने में व्यस्त हैं।
कि हम जितने मंदिर हैं सब मंदिरों को कॉरिडोर बना देंगे और हमारे अपने कार्यालय को हम तीर्थ घोषित कर देंगे। क्यों? क्योंकि वो लोग देख रहे हैं दूर से बैठ के, तीर्थों में इतने लोग आते हैं, बिना बुलाए आ जाते हैं, क्या बात है। हमारे कार्यालय में तो कोई आ ही नहीं रहा, क्या करें? तो किसी चाटुकार ने सलाह दे दी होगी कि अपने कार्यालय को ही तीर्थ घोषित कर दो, भीड़ लग जाएगी। अरे भाई, कार्यालय को तीर्थ घोषित करने से भीड़ नहीं लगती है, भीड़ तो पाप मोचनी शक्ति जहां पर होती है वहां पे लगती है। प्रभावात् अद्भुतात् भूमेः सलिलस्य च तेजसा परिग्रहाणि मुनीनां च तीर्थानां पुण्यता मता। कोई स्थान तीर्थ कैसे बनता है? उसके 3 कारण हैं। किसी किसी भूमि में अद्भुत प्रभाव होता है, उस प्रभाव से वो भूमि तीर्थ हो जाती है। किसी किसी पानी में अद्भुत प्रभाव होता है, उस पानी के कारण वो जगह तीर्थ बन जाती है। और अगर कोई भूमि इस तरह की नहीं है और वहां आकर के कोई राम जी का दासानुदास विराजमान हो जाए, उस भूमि को अपनी भूमि कह दे, इतने मात्र से वो भूमि तीर्थ हो जाती है। और अयोध्या में यहाँ तो गृहस्थों से ज्यादा साधु रहते हैं। जहाँ गृहस्थों से ज्यादा साधु रहते हो और जिन्होंने इस भूमि को अपनी भूमि घोषित कर दिया हो, उस भूमि के तीर्थ होने में किसको शंका हो सकती है? अयोध्या, योद्धुम अशक्या अयोध्या, हमारे यहाँ विपत्ति की गई है। अयोध्या उस जगह का नाम है जिसको लड़ा ना जा सके और जीता ना जा सके। ना तो हमसे कोई लड़ सकता और ना हमसे कोई लड़ जाए तो जीत सकता। उस जगह का नाम अयोध्या। ऐसा क्या है अयोध्या में कि आपसे कोई लड़ेगा ही नहीं और अगर लड़ भी जाए तो जीतेगा नहीं। बंधुओं, वो चीज है धर्म। यतो धर्मस् ततो जयः। जहाँ धर्म होता है वहाँ पराजय नहीं होती, वहाँ जय होती है। इसलिए ये धर्म नगरी है। धर्म नगरी होने के कारण अयोध्या है, अजेया है, इसे कोई जीत नहीं सकता। हाँ, अलग बात है कि यहाँ के लोग ही थाली में सजा के किसी को दे दे किले, जैसा कि आज हो रहा है। यहाँ के संतों महंतों ने इतना त्याग दिखाया, शायद ही कोई दिखा सके। 500 साल तक लड़ते रहे, मरते रहे, मठ मंदिर का पैसा खर्च करते रहे, पूरे देश में घूम घूम करके लोगों को जन्मभूमि के बारे में जगाते रहे और लड़ाई करवाते रहे। और जब लड़ भीड़ करके लड़ाई जीत गए तो थाली में सजा करके किनको दे दिया? उनको दे दिया बंधुओं जिनका धर्म के था से भी मतलब नहीं, धर्म जानते ही नहीं है जो लोग, उनको दे दिया। अरे धर्म कैसे पता चलेगा कि नहीं जानते हैं? अरे जो धर्म करेगा तो धर्म जानेगा, वो कम से कम वेद से ही तो जानेगा, शास्त्र से ही तो जानेगा, पुराण से ही तो जानेगा, गुरुओं से ही तो जानेगा। ये जो लोग जिनको आपने तस्तरी में सजा करके राम मंदिर का, हमारी जन्मभूमि का स्थान दिया है तस्तरी में सजा के, महाराज जी, ये लोग वेद को नहीं मानते, ये लोग शास्त्र को नहीं मानते और ये लोग गुरु को भी नहीं मानते। ये नास्तिक लोग हैं। इनके मुख्य कार्यालय में आप चले जाइए या गौण कार्यालयों में चले जाइए, किसी कार्यालय में राम जी का फोटो नहीं मिलेगा। जो अपने कार्यालय में राम जी का फोटो तक नहीं लगा सकता, आप पता नहीं किस कारण से उन लोगों को भगवान श्री राम जन्मभूमि को थाली में सजा के दे चुके हैं। आपका उनका क्या लेना देना है हम नहीं जानते हैं, लेकिन बहुत बड़े आश्चर्य में ये सब देख करके हम पड़े हुए हैं।
ये लोग राम को भगवान नहीं मानते। बंच ऑफ थॉट्स, जिसको हिंदी में विचार नवनीत करके छापा गया है, इन्हीं के उन नेताओं की का ग्रंथ है जिस ग्रंथ को ये लोग रामायण महाभारत की तरह से मानते हैं। और उसमें साफ लिखा है, ये हिंदुओं की बहुत बड़ी कमजोरी है कि जो भी थोड़ा आगे बढ़ जाए उसको ये लोग देवता बना देते हैं। राम को इन्होंने देवता बना दिया, ये इनकी कमजोरी है। राम तो वैसे ही एक मनुष्य थे जैसे हम और आप हैं। जब उनकी पत्नी सीता का अपहरण हो गया था तो जंगल जंगल बेबल होकर के वैसे ही रो रहे थे जैसे हम में और आप में से किसी के पत्नी का अपहरण हो जाए तो हम और आप रोए। बताइए, आपके राम ऐसे हैं? बोलिए, हमको जवाब दीजिए। नहीं। जब आपके राम ऐसे नहीं हैं तो आपने इन लोगों के हाथ में राम जी को क्यों पकड़ा दिया? आपसे हमारी शिकायत है, ये तो मत करिए। और अब जब आपने पकड़ा ही दिया, आप तो कहते थे व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद स्वयं यज भक्त प्रेम वश कौशल्या के, जो अज है, व्यापक है, ब्रह्म है, निरंजन है, वो भक्त प्रेम के वशीभूत होकर के कौशल्या माता की गोद में आया है। आप तो पर ब्रह्म परमात्मा का साक्षात विग्रह भगवान को मानते थे। आपने इनके हाथ में मूर्ति पकड़ा दी। अब आप बताइए, ऐसे लोगों के हाथ में आप जब भगवान की मूर्ति पकड़ाएंगे तो वो क्या जाने, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, सही है कि नहीं? ये क्या जाने कि राम क्या है? हमने वीडियो में देखा, एक व्यक्ति ने चांदी के फूल 1000 बना के भेजे प्रतिष्ठा के समय में। ये चंपत राय ये वीडियो के सामने खड़ा होकर कह रहा था उस व्यक्ति को मूर्ख निरूपित करते हुए 1000 फूल बना के दे दिए, मैं क्या करूं, उसको बेचूं? सुना था कि नहीं सुना था? माने इस व्यक्ति को यह पता नहीं है कि चांदी और सोने के फूल बना करके भगवान का शास्त्रार्चन किया जाता है। ये उसको चांदी समझता है। भाव पुष्प किसी व्यक्ति ने तैयार करके भेजे कि वहां पे पुजारी शास्त्रार्चन करेंगे हमारे द्वारा बनाए गए पुष्पों से, भेंट किए गए पुष्पों से। इस मूर्ख को पता नहीं, कहता है मैं इसका क्या करूं, बेचूं? और बाद में अभी पता चल रहा है कि सब गला दिया गया। भगवान को फूल बनवा के भेजा था, अगर उसको गलाना होता तो सिल्ली ना दे देता कि लो सिल्ली जमा कर लो। उसने फूल क्यों बनाए थे? और अगर उसने फूल बनाए थे तो तुम गलाने वाले कौन होते हो? बता। अरे 100-200 साल तक तुम उस फूल को चढ़ाते रहते, फिर उस फूल की पंखुड़ियां टूटने लग जाती, चीजें होने लग जाती, फिर तुम्हारे मन में आता कि चलो गला के नए तरह के फूल बनवा लेते हैं। वो बात एक अलग होती। लेकिन तुमने फूल, उसने चांदी को फूल बनाया और इन्होंने फूल को चांदी बना दिया। ऐसे लोगों के हाथ में आपने मैनेजमेंट दे दिया, वो भी भगवान श्री राम की जन्मभूमि का। और इन्होंने क्या किया? ये चंदा चोर नहीं है, ये चढ़ावा चोर नहीं है, ये तो भगवान की मूर्ति के भी चोर। 25, 22, 23 दिसंबर 1950 की रात्रि में जिन रामलला का वहां प्राकट्य हुआ था, 1992 के बाद किसने उन रामलला को देखा? बता दीजिए। किसी ने नहीं देखा, क्योंकि ये चुरा के ले गए। और 6 दिसंबर 92 के बाद जब टेंट का मंदिर बना तो राजा साहब के घर से उनकी दादी की मूर्तियां, 4 भाई मूर्तियां गई। और वो 92 के बाद से 4 भाई की पूजा होने लगी रामलला के नाम पर। वो 4 भाई की मूर्तियां रखी हुई थी, रामलला विराजमान के नाम से मुकदमा लड़ रही थी। उन मूर्तियों को भी मंदिर बनने के बाद हटा दिया गया। आप लोग कुछ नहीं बोल पाए। जो रामलला विराजमान मुकदमा लड़ रहे थे, टेंट में बैठ करके धूप ताप सह रहे थे, पानी की बौछार सह रहे थे, और रामलला को मुकदमा जीतने के बाद आपने हटा दिया और अपने मन की एक मूर्ति बना के ले आए और उसको कहते हैं कि ये रामलला है।
ये रामलला की जगह नहीं है। रामलला ने इस मुकदमे को नहीं जीता है, इस मुकदमे को रामलला विराजमान ने जीता है। इसलिए इस संपत्ति पर रामलला विराजमान का हक है, कानूनी हक है, और उस हक को कोई नहीं खत्म कर सकता। आज अगर सुप्रीम कोर्ट में हम जाएंगे, आज सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ेगा कि जिसके हक में हमने फैसला किया है उनको रिस्टोर करो। लेकिन क्या करें, जब आप ही लोग नहीं बोलते हैं तो हम क्या बोलें। जब मुकदमा चल रहा था उस समय ये लोग प्रस्ताव पारित कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी वाले, कि राम जन्मभूमि का मामला आस्था का मामला है, न्यायालय इस पे फैसला नहीं दे सकता, इसलिए हम पार्टी नहीं बनेंगे, न्यायालय में बात नहीं करेंगे, क्योंकि न्यायालय फैसला दे ही नहीं सकता। और ये लोग हट गए। और यही कारण है कि ना तो आरएसएस, ना तो बीजेपी, ना तो विश्व हिंदू परिषद, ना तो बजरंग दल, ना तो विद्यार्थी परिषद, ना तो मजदूर संघ, ना दुर्गा वाहिनी, न ये न वो, जितने भी इनकी संस्थाएं हैं, इनकी एक भी संस्था जाकर के कोर्ट में पार्टी नहीं बनी। क्यों? क्योंकि ये लोग कहते थे कि न्यायालय इस पे फैसला दे ही नहीं सकता। उस समय आप महाराज जी, आप भी तो साथी थे हम लोगों के, कदम से कदम लड़ाई में भी आप साथ रहे, आपने सब देखा है। उस समय हमारे गुरु महाराज ने और दूसरे संतों ने मिलकर, शंकराचार्यों ने मिलकर राम जन्मभूमि का मुकदमा न्यायालय में लड़ा। और भी दूसरे हिंदू समाज की ओर से पक्षकार थे, उन्होंने मुकदमा लड़ा। आपके अयोध्या जी के धर्मदास जी महाराज, एक पेशी नहीं होगी जिस पेशी में वो व्यक्ति अयोध्या जी छोड़ करके न्यायालय में जाके न खड़ा हुआ। क्या उसका योगदान कम है? लेकिन आज उसको मंदिर में दर्शन करने जाने के लिए भी दूसरे का मुंह देखना पड़ता है। आखिर उसने कौन सा ऐसा पाप किया? और केवल वही नहीं, उसके गुरु जी अभिराम दास जी महाराज, और उसके भी पहले के उनके गुरु, और इसी तरह से दूसरे जिनका नाम अभी नहीं बोल पा रहे हैं। उन संतों के योगदान का क्या करोगे? उन संतों का कोई योगदान ही नहीं है। सबको धक्का मार के हटा दिया गया, शंकराचार्यों को हटा दिया गया, वैष्णवाचार्यों को हटा दिया गया, हमारी अनी अखाड़े के जो हमारे पदाधिकारी हैं उनको हटा दिया गया, जो स्वतंत्र संत महंत हैं जिन्होंने अपना योगदान कहीं न कहीं इसमें दिया था उनको हटा दिया गया, और ला करके उनको बैठा दिया जो कहते थे कि न्यायालय फैसला दे ही नहीं सकता, जो भगवान को भगवान नहीं मानते, जो अपने कार्यालय में भगवान का फोटो तक नहीं लगा सकते। आपने उनको वहां पे बैठने की मंजूरी दे रखी है। आपने पाप किया है महाराज, उन्होंने पाप नहीं किया है। ये हम साफ साफ कहना चाहते हैं। हमारे ऊपर गुस्सा हो जाइए, सरकार तो हमारे ऊपर गुस्सा है ही, आप संत महंत भी गुस्सा हो जाइए, हम जेल लेंगे, लेकिन जो सच है कोई ना कोई तो कहेगा, तो हम कह रहे हैं। राम जी देख रहे हैं, राम के दरबार में आप भी जवाबदेह बन रहे हैं कि आप क्यों उनको मौका दे रहे हैं। जब उनकी भगवान भगवत बुद्धि नहीं है प्रतिमा में, तो उनको क्यों बैठाए? और बैठाए हैं तो जितनी बुद्धि है वही तो करेंगे वो। इन्होंने मूर्ति चुरा ली भगवान की, इन्होंने जमीन की खरीदी में ट्रस्ट के पैसे का घपला किया, इन्होंने निर्माण की सामग्री में कमीशन खाया। यही नहीं, जाने कितने मठ मंदिर इन्होंने बचा लिए, संतों को डरा के, धमका के, दबा के, दे के, लेके, जाने क्या क्या करके। कोई गिनती है? किसी ने इस पे काम किया कि किसके साथ क्या क्या बीती है? अभी तो थोड़ा सा एक खिड़की भगवान ने हवा चला के खोल दी है पवन पुत्र ने, तो आप इतना सब देख पा रहे हैं। अगर ये हवा ना चली होती और ये खिड़की थोड़ा सा यूं खुल ना गई होती, तो किसको पता था कि क्या हो रहा है? और पता भी था तो बोलने वाला कौन था? लेकिन पाप कितना ही छुपाओ, एक न एक दिन प्रकट हो ही जाता है, और किए गए पाप का सबको फल भोगना ही पड़ता है। अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, इसलिए सबको अवश्य भोगना। हमारा विनम्र अनुरोध है
अयोध्या के संत महंत इस बारे में बैठक करें, विचार करें और विचार करके अपने लिए नहीं, कम से कम राम जी की मर्यादा को संस्थापित करने के लिए वो यहाँ की व्यवस्था को अपने हाथ में लें। अगर ऐसा नहीं करते तो दोषी वो भी रहे। हमारा ये क्या, अब बंधु थोड़ी सी गौ माता की चर्चा हो जाए, क्योंकि हम तो उसी को मुख्य विषय बना करके निकले। हमारे